अनुभव बिना सब झूठी बातें, ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्वयं का बोध है, जो स्वयं का अनुभव है, यही सच्चा अनुभव है, यही सच्चा विवेक है, यही सच्चा परम विवेक है, यही सच्चा अनुभव है। यही अनुभव करने की जरूरत है। नहीं तो जितना भी आप किताबों से या किसी व्यक्ति से सुने हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो ज्ञान हुआ है, जो किताबी ज्ञान है, वो सब के सब झूठा रह जाएगा। वो सब के सब एक खेल ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में सबसे पहले जीवा बंद होता है, कान बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, जीभ से बोला नहीं जाता है। जो दूसरे का अनुभव दूसरे के माध्यम से आप सुने हैं, कान के माध्यम से, उस समय कान भी बंद हो जाता है, वो भी नहीं काम में आएगा। जो किताबों से पढ़ करके ज्ञानी बन चुके हैं, पंडित बन चुके हैं, अंत समय में जीवा बंद हो जाती है, वो भी नहीं काम में आएगा। इसलिए काम में आएगा तो आपका अनुभव ही आएगा काम में, और वह अनुभव करने के लिए सहज होकर के बैठ जाना है, अपने शरीर को साधना है। और आपके ही भीतर वह परमात्मा है, आपके ही भीतर वो परम गुरु है, वो सच्चा गुरु है, जो उस विराट परमात्मा को लखा दे, उस सत्य को लखा दे। वही सतगुरु है। सतगुरु कहीं बाहर नहीं है, सतगुरु आपके ही भीतर है। लेकिन परम गुरु वही है, उस विराट परमात्मा को लखाने वाला वही है। जब तक खुद का अनुभव नहीं होगा, तब तक हर बातें झूठी होगा, हर सुनी सुनाई बातें झूठी होगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। आप उसका दीदार नहीं हुए हैं, आप उसका साक्षात्कार नहीं हुए हैं, सब के सब झूठी हो जाएगा। जिस दिन अनुभव हो गया, उस दिन आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आप अपने गंतव्य तक जो पहुंचने में जो अनुभव हुआ, वही अनुभव आपके जीवन में काम में आएगा। अन्यथा सब के सब बातें झूठी रह जाएगा, वह काम में नहीं आएगा। आप जितने भी किताबों को पढ़ लीजिए, कितना हूं आप किसी के दोहों के या चौपाई को या किसी के यूट्यूब पर सत्संग सुन लीजिए, तो वह काम में नहीं आएगा। वो तो एक तरह का वो अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन वो आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर लौट गए और यात्रा शुरू हो गया, उसमें जो अनुभव प्राप्त हुआ, वही आपका अनुभव अंतिम समय में भी काम आएगा। क्योंकि एक छोटा सा प्रैक्टिकल ले लीजिए, अगर स्वयं के शरीर को छोड़ने की कला को अनुभव हो गया है, तो आप अंत समय में अपने शरीर को होश पूर्वक छोड़ देंगे, जीते जी अपने शरीर को छोड़ देंगे। वही आपका अंतिम समय में अनुभव काम में आएगा। लेकिन कोई ये बता दे कि आप अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, तो उससे आपको केवल ज्ञान हुआ, जानकारी हुआ, लेकिन आप अंत समय में अपने शरीर को नहीं छोड़ पाएंगे। वैसा ही अनुभव करने की जरूरत है। अनुभव ही आपके अंत समय में काम में आता है, और वह परमात्मा आपके ही भीतर है। ये मानव का ऐसा लैब है जिससे उस परमात्मा का लखाव किया जा सकता है, उस परमात्मा का दीदार हुआ जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में है परमात्मा, लेकिन ये मानव का शरीर ऐसा लैब है जिससे अनुभव किया जा सकता है। कुछ महसूस होता है, वो गहन शांति मिलती है, वो परम आनंद मिलता है, वो परम आनंद प्राप्त होता है, अनुभव होता है, महसूस होता है। लेकिन होगा कब? जब अपने शरीर को साधेंगे, अपने शरीर के भीतर उतरेंगे, अपने अंतर्मुखी होंगे, तभी उसका अनुभव होगा, अन्यथा अनुभव नहीं होगा। सब बातें झूठी हो जाएगी। जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, जो देखे हैं, वो सारा झूठा रह जाएगा, सारा खोखला हो जाएगा, सारा खाक हो जाएगा। वो आपके जीवन में काम में नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपका अनुभव ही काम में आएगा, और अनुभव करने के लिए आपको सहज होकर के बैठने की जरूरत है। कोई बाहरी गुरु, कोई बाहरी पारखी आपके जीवन में या आपके भीतर की यात्रा में काम में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपके भीतर का जो सतगुरु है, जो परम गुरु है, वही आपके जीवन में काम में आएगा, वही अंतर्मुखी में काम में आएगा, वही उस परमात्मा को लखाता है। अन्यथा कोई बाहरी व्यक्ति विशेष उस परमात्मा को लखा नहीं सकता है। जब भी होगा उस परमात्मा में जो संबंध है, जब भी आप समझेंगे, तभी आप अपने भीतर की यात्रा में अनुभव होगा, तभी उस सतगुरु के सानिध्य में होकर के उस परमात्मा का लखाव होगा। उस विराट परमात्मा का लखाव इस शरीर के भीतर होता है।
आप बाहर आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन नहीं उस परमात्मा को लग पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर स्थिर होकर के बैठते हैं, सहज होकर के बैठते हैं, तो उसका अनुभव, उसका महसूस कुछ होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में गहन शांति मिल जाता है, गहन शांति में उतर जाता है, उस विराट परमात्मा में अनुभव होने लगता है, उस आनंद में हो जाता है, उस आनंद में हो जाता है, और आनंद के दीदार हो जाता है, उस परमात्मा का दीदार हो जाता है। कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जिससे वो व्यक्ति शांत हो जाता है अपने जीवन